दोस्तों, आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष जी की कथा सुना रही हूँ, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, जिन्होंने अपनी आराधना से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे अपने संकट का निवारण भी कराया और मोक्ष को भी प्राप्त किया। हम ये कथा करके भगवान से अपने कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जैसे आपने गजेंद्र जी के कष्टों का निवारण किया, हमारे कष्टों का भी निवारण करें। हम आपका पाठ यह कर रहे हैं। तो गजेंद्र जी की कथा आरंभ करते हैं। नमस्कार। सुखदेव जी ने कहा, यूँ निश्चित कर व्यवस्थित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र जी ने कहा, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे है जड़ चेतन पता, जो परम पुरुष, जो आदि भी सर्वोपरि, जिनकी ईश्वर तथा जिसमें जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण वही, अपने में ही अपनी माया से रचे हुए संसार को कभी प्रकट करता, कभी अनिहित करता, कभी देखता उभार प्रकार के, जो अद्विक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे, जो स्वयं प्रकाशक, अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोक पालकों का, इन सबके कारण का भी संहार कर देता है संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठाल। अंधकार जब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके परे चमकते जो भी वेले मुझको आज संभाल, देवता और ऋषि लोग नहीं जिसके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा है जीव भला जो उनको कभी बखान सके, जो करते नाना रूप धरे, नाट्य लीला अनेक नाट्य तुल रचा है, दुर्गम जिनकी चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा, जो साधु स्वभावी सर्वहृदय, वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल एकमात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनकी मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन, जिनका होता जन्म नहीं केवल भ्रमसा होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष जो नाम रूप से है अतीत, रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेते हैं उन धर्मों का वे यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने के पथ में ही जाते वाणी मन चितहार। वन सतो गुणी सुनिवृत्त मार्ग से पाते जिनको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निवारण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन, जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट हो, तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान धन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार, हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रिय अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदाभास, तुझे नमन। सारे कारण निष्कारण भी हे विकृत रहित, सबके कारण तेरे चरणों में बार बार नमस्कार मेरा अर्पण। सब स्तुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार पाते जिसमें सज्जन आश्रय, जो ज्ञान रूप से छुपा गुणों के बीच काट में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन, जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल, मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मलोचन करके ना रहें जो विविध निषेध के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरते हैं बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो प्रतीत प्रत्येक चेतन बन अंतर्यामी, हे प्रभु, हे अपरिचिन्न है तुझे नमन, जिसका मिलना सहज नहीं उन लोगों को, जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपनों में, पुत्र में, धन में, घर में, जो निर्गुण, जिनका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन है ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवान, तेरा मेरा तुझे नमन, जिसको विमोक्ष धर्म अर्थ काम के वाले जन भज भज कर वांछित फल पा लेते हैं, जो देते हैं अयाचित वर भी अपने भजने वालों को, कर देते हैं उनकी देह अमर, वे ले आज उभार मुझे सब संकट से करुणा सागर, जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ और काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी इच्छा केवल अनंत विलक्षण श्री हरि के चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मगन रहे गा गा कर, जिनको निशिवासर, जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त, किंतु अध्यात्म मार्ग से पथिकों को भी जो है गोचर, इंद्रिय अतीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म है
हैं और जो हैं अपार। कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव, ये लोग सकल चर और अचर होते जिनके बस स्वल्प कला से नाना रूप धरकर। यूं ज्वलित अग्नि से चिंगारी, यूं रवि में किरणें निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं। गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों और सब विविध योनियों वाले तन का जिनमें प्रकट न हो, जिससे हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह मृत नहीं, वह किलव नहीं, वह कारण और कार्य भी नहीं, गुण कर्म पुरुष और जीव नहीं। वे सबका कर देने पर निषेध, जो रह जाता है शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज। हर ले मेरा सब कलेश वही। सब कुछ ना चाह जीवित रहने की, जो तमसा व्रत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूं मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल भी तोड़ सके। आत्मा से जिसकी ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल की भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मैं नतमस्तक सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसका, त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल हो। जो होते हैं प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे। शरणागत पालक अमित शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे। अनाभिज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा अपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत मनुष्य महिमा में के प्रभु के शरणागत। सुखदेव जी कहते हैं, यह निराकार वपु भेद रहित स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्म आदि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्रीहरि जो आत्म घट के होने पर सब देव हो गए वहाँ प्रकट। उस काल प्रकट वे देख उसे इस भांति दुखी। उनका यह अतत्व स्वर सुनकर मनसी गति वाली पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर आ पहुँचे थे गजराज, जहाँ निज कर में चक्र उठाए हुए। तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करने आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। है विश्वबंध प्रभु नमस्कार, यह बोला पेड़ी स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से। फिर कृपा झट खींच सरोवर से बाहर कर, गज को मकर सहित उनका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते ही देखते सुर गण के हरि ने गजेंद्र मोक्ष को छुड़ा लिया। गजेंद्र मोक्ष की जय। जैसे भगवान उन पर दया कर रहे हैं, हम पर भी दया करें। और इसी आशा से और प्रार्थना के साथ आप विश्वास करें कि भगवान आपका सभी कष्टों का निवारण करेंगे। गजेंद्र मोक्ष जी की जय। कथा समाप्त करते हैं।